नमः शिवाय। तमाम मज़ाहिब जो हैं वो अमन का प्रचार करते हैं, जिस तरह के हज़रत इलामा इकबाल जो रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अल्लाह पाक ने सबको मुख्तलिफ क्यों रखा है? अगर वो चाहते तो एक ही किस्म का मज़हब हो सकता था। आप सल्लम का फतह मक्का के मौके पर मक्के में जाना, तो आप देखें कि मक्का में किसी गैर मुस्लिम की चिड़िया तक को, किसी के बाल को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि सबके लिए जो है आम सलामती का और अमन का ऐलान किया गया। जो हमारे तारीखी और हिस्टोरिकल गुरुद्वारे होते हैं उनके 4 दरवाजे होते हैं, और इससे हट के भी जो 4 मज़ाहिब है अपने अकीदे के मुताबिक जो है वो इबादत कर सकते हैं। दामन इखलाक का, एहतराम का, ये उससे न जाने देना, ये बिल्कुल सीरत नबवी है। अल्लाह पाक ने अपने रहम अपने करम से इसलिए डिवर्सिटी रखी है कि हम लोग बनी नो इंसान है, अशरफुल मखलूकात, हम इस डिवर्सिटी को कैसे कबूल करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं, हम में दूसरों के लिए कितनी बर्दाश्त है। मुख्तलिफ अदियान के लोग जब एक माशरे में जीते हैं, रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ तहम्मुल और बर्दाश्त को अव्वलीन सतह पर रखते हैं, अपना अकीदा छोड़ते नहीं, दूसरे के अकीदे का एहतराम करते हैं। बाबा गुरु नानक ने हमेशा से सिख धर्म को अमन, भाईचारे और मोहब्बत का जो है वो दर्ज दिया, और इंसानियत पे वो जो है यकीन रखते हैं। इस्लाम ने किसी दूसरे मजहब के खिलाफ कोई तजावुज़ नहीं, ये कुरान की तालीमात है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत आप देखें, माशाअल्लाह उस्वे हसना, उसकी खूबसूरती ये थी, आपके मदीना शहर में यहूद रहते थे, ईसाई रहते थे, दीगर मज़ाहिब के रहते थे, किसी एक जगह भी इसकी मिसाल नहीं कि मुसलमानों की तरफ से कोई तजावुज़ किया गया हो। सनातन धर्म में है कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ मोह तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। इसका मतलब है कि जहाँ इंसाफ है, जहाँ जिसको जिसके ड्यू राइट्स इन टाइम दिए जाते हैं, वहाँ समझ लो कि वहाँ कोई धर्म है, वहाँ कोई मजहब है, वहाँ कोई रिलीजन है, वहाँ कोई इंसाफ है। अगर आप किसी माशरे में रह रहे हैं और वहाँ पर मुख्तलिफुल मज़ाहिब, मुख्तलिफुल ख़याल लोग रह रहे हैं, तो हमारे मज़हब ने हमें सिखाया कि हम उस माशरे के क़याम में क्या अपना किरदार अदा कर सकते हैं और उस माशरे को किस तरह से अच्छे माशरों में तब्दील कर सकते हैं। गुरुद्वारा जो है, गुरुद्वारे का मीन्स जो है अल्लाह का घर होता है। अल्लाह का घर जब कहता है, तमाम मखलूक जो है अल्लाह का पैदावार है, तमाम लोग गुरुद्वारे में आके अपने अकीदे के मुताबिक जो है वो पाठ कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपको ये अमीन का लक़ब और ख़िताब इसीलिए मिला, इसीलिए आप पे ये एतमाद किया गया कि ये एक खुशगवार ताल्लुकात, आपस की हम आहंगी का नतीजा था। मसीहों की स्पेशली जो पाकिस्तान बनाने में और पाकिस्तान को संवारने में, सजाने में जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनको अभी निसाब का हिस्सा बनाना शुरू किया है। इससे जो है दूरियां कम होंगी, और मैं वही कहता हूँ कि खुदा ताला की ज़ात इससे बहुत खुश होती है कि हम सारों को इकट्ठा लेके चलें। हमारे मुल्क में बहुत से मज़ाहिब के मानने वाले हैं, यहाँ रहते हैं, और हमें उनकी बड़ी कदर है। पूरे पाकिस्तान में आपको पता है, हमारी वजारत मजहबी उमूर के अंदर बाकायदा एक शोबा उन्होंने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का भी रख दिया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान। एक दूसरे के मजहबी फेस्टिवल्स हैं, सारे मिलजुल के मनाते हैं। होली भी होती है, उसमें बाबा गुरु नानक का जन्मदिन भी होता है, उसमें किलाशी जो है, इनके अपने फेस्टिवल्स हैं, वो भी होते हैं, उसमें क्रिसमस भी होता है। अफ्तार तो बड़ी ज़बरदस्त होती है हम सारों की, सारे इकट्ठे जाते हैं अफ्तार पे। हमारे तो घरों में जब कोई दुख आ जाता है या जब खुशी होती है, तो तमाम यही हमसायगी हमारी होती है, वो जो सब कुछ अपने किरदार निभाती हैं। इस मस्जिद में जहाँ आप देखते हैं, इसकी किसी दरवाजे के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। आप जिस भी मजहब के मानने वाले हैं, चाहे ख़वातीन हो, वो सुबह से लेकर रात तक यहाँ आते हैं, विजिट करते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। और यही इस्लाम की
بنیادی تعلیمات ہیں۔ پری ہسٹورک جو یہ آرٹ دیکھتے ہیں تعمیرات کا، تو اس میں وہ اسلامک ٹچ کی جو ہے وہ عمارتیں ملتی ہیں، جس سے ہمیں یہ اخذ ہوتا ہے کہ اس دور میں ہندو، سکھ، مسیحی یا دیگر جو کمیونٹی ہیں، اگر ان کی عبادت گاہیں بنی ہیں تو کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ آرٹ تو سکھ آرٹ ہے، یہ آرٹ جو ہے وہ مسلم آرٹ ہے۔ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، یو ایس گورنمنٹ نے بڑی مدد کی ہوئی ہے۔ ہماری جو ہم آہنگی ہے اس کو فروغ دینے کے لیے ان تمام ممالک نے اپنے اپنے ممالک میں IVLPs اور ایکسچینج پروگرام کو ترتیب دیا، اور ہمیں اپنے ممالک میں بتایا کہ کس طرح وہاں پہ ڈائیورسٹی کو اہمیت دی گئی ہے۔ مسلمان لوگوں کا جو ہے رمضان ہوتا ہے تو ہم ان کا خیال کرتے تاکہ بابا گرو نانک کا بھی امن بھائی چارے کا جو ہے انہوں نے پرچار کیا ہے، اور ہم بھی اسی لیے کرتے تاکہ ہماری جو محبتیں ہے وہ کم نہ ہو اور ایک دوسرے کے ہم قریب ہو۔ جب افطاری کی جاتی ہے تو ہمارے گھروں میں بھی سب کچھ بھیجا جاتا ہے، اور ایون کہ ہمارے گھروں میں جو افطاری کے لیے تیاری ہوتی ہے وہ ہم اپنے دوست احباب اور ہمسایوں میں بھیجتے ہیں۔ چرچ کا ہال ہے، اس میں ہم اکٹھے افطار کرتے ہیں۔ اس مسجد میں بھی رمضان المبارک میں ایک دسترخوان سجتا ہے، لگتا ہے، اور اس کے اندر یہ روک ٹوک نہیں ہے کہ اس کے اندر صرف مسلمانوں نے کھانا ہے اور کوئی دوسرے مذہب والا نہیں کھا سکتا۔ ہم دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن بھائی چارہ ہے، اور ہم ہمیشہ سے ہمیں فرقہ واریت اور ان چیزوں سے جو ہے وہ نکلنا ہے۔ اگر سارے ممبر و محراب سے اور سارے مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے سٹیجز سے پیار کا اور محبت کا پیغام عام کریں گے تو یقیناً اسی سے جوڑ پیدا ہوگا، محبتیں پیدا ہوں گی، پیار و محبت بڑھے گا، اور اس رشتے میں اور مزید تقویت آئے گی۔